हम लोग आ चुके हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं और कैसे हम लोग चेक करते हैं कि जो दो हमारे पास मैट्रिसेस दे रखे हैं वो कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो उसको हम लोग ऑर्डर से चेक कर रहे होते थे। तो वहीं पर उसी के बेसिस पे हम लोग आए हैं इस एक्सरसाइज 8.3 में और इसका हम लोग अब सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एमएल अग्रवाल से हम लोग सॉल्यूशन ये इसका बना रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अगर बुक को फॉलो कर रहे हैं देन यू कैन सी और यू कैन फॉलो। सो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे हम लोगों को ए का वैल्यू दे रखा है एंड बी का वैल्यू दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। तो ये आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बता सकते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट है कि पहले हम लोगों को लिखना है ऑर्डर। तो ऑर्डर हम लोग ए का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर of A, that is 2 into 2 because there's 2 row and 2 column, so that's 2 cross 2. And the order of B, that is 2 cross 1 because there are 2 rows and only 1 column, so that the order is 2 cross 1. और यहाँ पर हम लोगों को ये देखना होता था कि अगर पीछे वाले जो इसका पीछे वाला डिजिट और इसका आगे वाला डिजिट अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि these matrices are compatible for the multiplication। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका यस। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिकॉज द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो दीज मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप इस लाइन को लिख सकते हैं और इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंपैटिबल है, उसके बाद हम लोग निकालने जा रहे हैं इनका प्रोडक्ट, दैट इज ए बी। तो यहाँ पर ए बी के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ए की वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज 3 5 4 एंड -2 एंड सेकेंड वन इज बी विच इज 2 एंड 4। यहाँ पर हम लोग कैसे परफॉर्म करते थे मल्टीप्लीकेशन को, पहली वाली रो का जो मल्टीप्लाई होगा वो उससे कॉलम में होगा। तो देयर ये वाली जो रो है वहां पर हम लोग इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज जो करस्पॉन्डिंग जो पहला वाला होगा उसको हम लोग पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट से, दैट इज 3 क्रॉस 2 एंड बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और 5 into 4। इसको अगर आप बेहतरीन समझना है तो बस प्रैक्टिस करिए। 4 into 2 एंड बीच में प्लस का साइन एंड -2 into 4 इसका इसके साथ में, दैट इज -2 and into 4 equals to 3 2s are 6, that is 6 plus 5 4s are 20 and 4 2s are 8 minus 4 2s are 8. So your matrices will be, so your matrix will be 26 and 0. So this is your final answer. So friend, this is second number question of 8.3 number exercise. तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। अब हमको फाइंड करना है कि ए बी की भी फाइंड करना है और हमको बी ए भी फाइंड करना है और फिर हमको ये देखना है कि क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हमको चेक करना है कि क्या ये जो मैट्रिसेस है वो कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए बस आप सीधा सा ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 एंड इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 2। जब इनको ऐसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2 तो आप क्या देखेंगे कि पीछे वाला और आगे वाला जो डिजिट है पहले वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो यू कैन सी, तो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट है। और साथ में जो हमारा नया मैट्रिक्स होगा वो इस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, यानी कि 2 क्रॉस 2। तो ये तो हो गया हमारा चेकिंग करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या आती है और बी ए की वैल्यू क्या आती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए बी, दैट इज 2 5 1 and 3. Similarly 1 -1 -3 and 2। यहाँ पर हम लोगों ने इसको नोट डाउन किया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसकी जो रो है इसका हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारी क्या है, इसका रो और इसका कॉलम, इसे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 1 एंड ये जो 5 होगा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज प्लस का साइन और 5 into माइनस का 3। सिमिलरली पहले सारी जो पहली वाली जो रो होगी सारी कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 2 5 का इससे एंड 2 5 का इससे, दैट इज 2 into -1 एंड प्लस 5 into 2। सिमिलरली 1 into इसका इनसे भी, दैट इज 1 into 1
and plus 3 into minus 3. Similarly 1 into minus 1 plus 3 into 2. ये हमारा आ गया। और उसके बाद में फिर 2 1 2 and 5 3 देख लेते हैं इसको भी। 2 1 2 and 5 3 15 और माइनस का 15। सिमिलरली minus 2 and 5 2 10, 1 minus 9 and minus 1 plus 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 13, 8 माइनस का 8 एंड ये हमारा आएगा 5। तो ये तो हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए। अभी हम लोग दूसरी तरफ निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ बी ए। प्रोडक्ट ऑफ बी ए, पहले हम लोग अब बी को लिखेंगे, दैट इज 1 minus 1 minus 3 and 2 and multiply by 2 5 1 3। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, रो का कॉलम में, यानी कि इस वाली रो का इस वाले कॉलम से एंड फिर इस वाले कॉलम से। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1 into 2 and 1 into 2 and minus 1 प्लस का minus 1 into 1। सिमिलरली 1 into 5 and plus minus 3। आफ्टर दैट इस वाली रो का इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में, दैट इज माइनस का 3 into 2 and प्लस 2 into 1। आफ्टर दैट माइनस का 3 into 5 प्लस 2 into 3। So 2 on the 2 and minus 1 and minus 3 and minus 2 यानी कि माइनस का 6 plus 2 and 5 on the 5 minus का 3 and minus का 15 and 3 is 6। So your the value of BA will be 2 minus 1, that is 1, and minus 3, 5 minus 3, that is 2, and minus 6 plus 2, that is minus 4, and minus 15 plus 6, that is minus 9। So here you can see that the value of BA is not equal to the value of AB। So you can write as AB is not equal to BA। तो आपका आंसर जो होगा, तो आपने AB की वैल्यू भी फाइंड कर ली, आप वहां पर लिख रहे होंगे कि द वैल्यू ऑफ AB इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ BA इज दिस। As we can see the value of AB is not equal to the value of BA, so that answer is no, it is not equal to this। यहां पर इसका जो आंसर होगा वो नो होगा, BA की वैल्यू ये और AB की वैल्यू ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने का ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ML अग्रवाल से 8.3 नंबर एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर हम लोग को A की वैल्यू एंड B की वैल्यू दे रखी है और बोला गया कि फाइंड ABA। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि BA में ब्रैकेट लगा हुआ है और बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो दैट हम लोग यहाँ पर पहले किसको लिखेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे BA को। अब ये ऑर्डर भी चेंज नहीं होना चाहिए, आप सोचो कि ए बी पहले कर दे या फिर ए को पहले कर दे, बाद में मल्टीप्लिकेशन नहीं तो है। लेकिन आपने इससे पहले देखा कि जो मैट्रिक्स में इससे जस्ट जो पहले क्वेश्चन था उसमें देखा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं, हमेशा नहीं लेकिन बन सकते हैं। तो बी ए इज व्हाट इज बी ए, दैट इज 2 1 1 2। उसके बाद में फिर ए, दैट इज 1 2 and 2 and 1। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन रो का कॉलम से मल्टीप्लाई। सो ये वाला ये इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, और ये कंपैटिबल भी है क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो दैट दीज आर कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 into 1 plus 1 into 2। उसके बाद में फिर इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज 2 into 1 plus 1 into 1। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे, that is 1 into 1 plus 2 into 2, and इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि 1 into 2 plus 2 into 1। हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे, that is 2 on the 2 plus 2 on the 2 and 2 to the 4 plus 1 and 1 on the 1 plus 2 to the 4 and 2 on the 2 plus 2 to the 2, that is 4 5 and 5 and 4। सो ये तो हमारा अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं, ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा बी ए का वैल्यू है।
अभी हम लोग ए बी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि पहले अब हम लोग के पास बी ए का वैल्यू आ गया, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ में। तो इसको मैं रफ करने वाला हूँ, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो फ्रेंड्स ये हमारा बी ए का वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई कराना है विद ऑर्डर। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए ए बी ए, दैट इज ए बी ए। तो हमारे पास बी ए का वैल्यू दे रखा है हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने अभी फाइंड किया, और हम लोग इसी ऑर्डर में ए का पहले मैट्रिक्स नोट करेंगे, दैट इज 1 2 2 एंड 1। एंड सिमिलरली हम लोग बी ए का वैल्यू नोट डाउन कर रहे होंगे, दैट इज 4 5 एंड 4। सो अभी हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। ये है हमारा रो एंड ये है हमारा कॉलम। बहुत ही सिंपली रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, और इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, दैट इज 4 into 1 plus 5 into 2। एंड सिमिलरली इसका इससे मल्टीप्लाई, दैट इज 1 into 5 plus 4 into 2। 1 into 5 plus 4 into 2, ओके। एंड यहाँ पर 4 into 1, आई एम वेरी सॉरी, ये इसका इससे मल्टीप्लाई। उसके बाद में फिर इस वाली रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम से, दैट इज 2 into 4 plus 5 into 1। एंड सिमिलरली 2 into 5 plus 1 into 4। तो अभी हम लोगों का जो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, दैट इज 4 1 4, 5 2 10, 5 1 5, 4 2 8, 4 2 8 plus 5 1 5 and 5 2 10 plus 4 1 4, so that it will be 14 13 and 8 5 13 and 10 4 14। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, हमारा वो आ रहा है ए बी ए। मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 14 13 and 13 and 14। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।